हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्र में। आज की क्लास में हम लोग एलिगेशन के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, एलिगेशन में जितने भी तरह के टाइप्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न हमारा है कि एक फार्म में गाय और मुर्गियाँ हैं। ठीक है, यदि सिर गिने जाएँ तो 180 है। सिरों की संख्या कितनी है? 180 है। यदि टांगे गिने जाए तो 420 है। तो फार्म में गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना होगा कि अगर मैं इस मेथड पर आपको बताना है कि अगर ठीक है दो पैर वाला जानवर और 4 पैर वाला जानवर का जिक्र रहे, ठीक है, तो आपको हमेशा जो कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन का बेस जो होगा, ठीक है, तो कैलकुलेशन का बेस हमेशा मेरा रहेगा कि हमें, ठीक है, उस पर पैर पर आधारित आपको सोचना है। ठीक है, ठीक है, हम लोग पैर मान के चलेंगे। ठीक है, और देखिए, और जो सिर की संख्या जो होगी, जो सिर का संख्या होगा वही क्या होगा? जानवर का संख्या। सिर का संख्या क्या होगा? वही जानवर होगा, जितना भी हेड है। ठीक है, मतलब कि इतना जानवर है। तो ये आपको बात याद रखना है कि कैलकुलेशन का आधार हम लोगों का क्या रहेगा? तो कैलकुलेशन का आधार हमारा रहेगा पैर। ठीक है, पैर को मान के चलेंगे। और सिर जो रहेगा, ठीक है, तो सिर का मतलब समझना है कि वो जानवरों की संख्या रहेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको हम लोग समझ लेते हैं कि गाय और मुर्गियां हैं। गाय और मुर्गी का जिक्र किया गया है। एक फार्म में गाय और मुर्गी है। ठीक है, सिर का संख्या दिया गया है, तो सिर का संख्या हम लोग लिख लेंगे। लेकिन मैंने क्या बताया कि जो कैलकुलेशन का आधार होगा हमारा, तो कैलकुलेशन का आधार कितना क्या होगा? पैर होगा। ठीक है, तो हम लोग पैर पर आधार मानेंगे, तो इसके कितने, गाय के कितने पैर होंगे? 4। तो ये 4, मुर्गी में कितना होगा? 2। तो कोशिश करेंगे कि सभी को पैर में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, मतलब पैर में कन्वर्ट कर ले। और पैर का संख्या कितना दिया है, मतलब टांगों की संख्या कितनी दी है? 420। ठीक है, तो मिक्सचर एलिगेशन को लेके हम लोग क्या करेंगे कि कॉमन संख्या में क्या देखेंगे ये सबको। ठीक है, गाय का पैर को मान के चलेंगे कि टोटल पैर कितना है, और मुर्गी का पैर को भी मान के चलेंगे कि टोटल कितना पैर है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा समझिएगा कि सिर 180 है। ठीक है, जब सिर 180 है मतलब गायों की संख्या 180 है, तो पैर कितना हो जाएगा? ठीक है, जब गाय की संख्या 180 है तो पैर कितना हो जाएगा? तो 18 चौक 72, मतलब 720 हो जाएगा। पैरों की कितनी संख्या हो गई? 720। ठीक है, और मुर्गी में जब मुर्गियों की संख्या कितनी है? 180, तो पैर कितना हो जाएगा? 360। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन में दिया है क्या है, कॉमन क्या दिया है कि जो दोनों में पैर है, पैरों की संख्या है 420, पैर का संख्या क्या है? तो 420। आप क्या करिएगा, माइनस कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा? 420 में से 360 गया तो 60 बचेगा, और यहाँ कितना होगा? इस टू 300 होगा। 720 में से 420 गया तो 300, काटिए। अनुपातिक कितना हो गया? 1:5। ठीक है, 1:5 क्या हो गया? संख्या हो गया। तो अनुपात में मुर्गी की संख्या और गाय की संख्या और मुर्गी की संख्या, अनुपातिक कितना हो गया? 6। और यहाँ दिया क्या हुआ है, मैंने बताया कि सिर का संख्या मानेंगे, जानवरों की संख्या, मतलब टोटल कितना सिर है? मतलब 180 है, मतलब जानवरों की संख्या कितनी हो गई? 180। तो अनुपातिक 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 180। ठीक है, और पूछा क्या गया कि फार्म में गायों की संख्या, तो गायों का संख्या का रेशियो कितना है? 1। तो हमें 1 का वैल्यू निकालना है, मतलब 1 क्या है? यहाँ गाय है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 कम 6 6 18, मतलब 30। तो फार्म में गायों की संख्या कितनी हो गई? 30। तो 30 गाय होगी फार्म में। ठीक है, तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो चलिए इस पर आधारित एक दो प्रश्नों को और देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसमें हल्का सा चेंजिंग है कि यहाँ अनुपात पूछा गया कि जो मुर्गी और भेड़ का जो रेशियो है वो क्या होगा। ठीक है, तो सेम बनाने का प्रोसेस हमारा वही रहेगा। तो चेंजिंग यहाँ है कि यह है कि, ठीक है,
कि अनुपात में पूछा गया है कि मुर्गी और भेड़ों की संख्या किस अनुपात में है, उसी को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो प्रोसेस वही रहेगा। तो मैंने क्या बताया उसको आप याद रखिएगा कि हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो यहाँ फोकस करना आपको पैर पर, ठीक है, पैरों की संख्या, टांगों की संख्या पर हम लोग को फोकस करना है। और एक और है जो सिर का संख्या है वही क्या होगा, जानवर की संख्या है। जो सिर का संख्या है वही क्या होगा, ये जानवर का संख्या होगा, ठीक है। मतलब संख्या जो है, ठीक है, जानवर की संख्या होगी, इसी पर आपको फोकस करना है, ठीक है। टोटल एनिमल, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिया क्या है उसको पहले लिखिए कि मुर्गी और भेड़। उसमें दिया गया है कि एक फार्म में मुर्गी और भेड़ है, यदि सिर गिने जाए तो 38 है, 38 है, और टांगे गिने जाए तो कितना है, 100। तो फार्म में मुर्गी और भेड़ों की संख्या किस अनुपात में है, तो अनुपात हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सिर कितना दिया हुआ है, 38, 38, और पैर कितना दिया है, पैर दिया है 100, 100, ठीक है। तो हम लोग पैर को ही मान के चलेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसको हमको पैर में कन्वर्ट करना होगा 38, तो इसका दो पैर, और यहाँ कितना हो जाएगा भेड़ का, 4 पैर, ठीक है। अब मान के चलिए टोटल कितना सिर है, मतलब जानवरों की संख्या कितना, 38, तो टोटल मुर्गी का कितना पैर हो जाएगा, तो 38 दूनी के 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा, 76, ठीक है। 76 कितना हो गया, मुर्गी की संख्या कितनी होगी, 76, 76। और भेड़ की संख्या मान लीजिए टोटल भेड़ कितना है, 38, तो उसको कितने पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 8 चौक 32, ठीक है। और 138 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 चौक 32, 4 × 12, 3 15, 152 क्या हो गया हमारा पैरों की संख्या। दिया हुआ कितना पैर है, तो 100 पैर दिया हुआ है, ठीक है। हम दोनों का इसका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 52, और यहाँ कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। आप 4 से काटिए, 4 एकम 4, और 4 3 12, 6 चौक 24, ठीक है। तो मुर्गी और भेड़ का रेशियो कितना हो जाएगा, 13:6, ठीक है। बोला गया है कि 300 संतरे हैं, ठीक है। तो 300 संतरे कुछ लड़के तथा लड़कियों के बीच, ठीक है, जो कि संख्या में कितनी है, 85 है, में बांटे जाते हैं। यदि प्रत्येक लड़के को 4 आम तथा प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन जो है जैसे हम लोग इसके पहले के क्वेश्चन बनाए हैं कि जानवर, ठीक है, 2 पैर वाले जानवर और 4 पैर वाले जानवर, बस उसी तरीके से बनेगा, कुछ चेंजिंग नहीं रहेगा। जहाँ लड़कियों की बात किया गया है तो लड़कों को कितना दिया गया है, 4 आम दिया गया है, और लड़की को कितना दिया गया है, 5 आम, ठीक है। तो उस समय हम लोग पैर का संख्या मान लेते थे कि 2 पैर वाले जानवर है तो 2 मान लेते थे, और 4 पैर वाले है तो 4, ठीक है। लेकिन यहाँ इसी तरीके से करना कि बॉयज़ को 4 आम, ठीक है, और गर्ल्स को कितना मिला है, 5 आम मिला है, ठीक है। और उसको हम लोग किस पर देखेंगे, जो दिया हुआ है, ठीक है, और जो 85 संख्या है, ठीक है, इसी को आधार मान के हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ को मिलता है कितना आम, 4 आम मिलता है। गर्ल्स को कितना आम मिलता है, 5 आम मिलता है। गर्ल्स को कितना आम मिलता है, 5 आम मिलता है। और टोटल कितना आम है, तो टोटल सॉरी, ये संतरा कोई बात नहीं, आप ठीक है, आम संतरा काट के आम कर लीजिए, ठीक है। टोटल कितना दिया हुआ है,
तो टोटल दिया हुआ है 380, ठीक है। जैसे वहाँ पैरों की संख्या दिया रहता था, ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि टोटल जितने भी आम हैं, ठीक है, वो टोटल बॉयज़ को ही दिए गए हैं। और यहाँ संख्या कितना दिया हुआ है, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का कितना संख्या दिया हुआ है, तो 85, ठीक है। तो 85 लोगों में अब कितना आम बांटना है, 380 आम बांटना है, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे जो 85 के, ठीक है, चारों के चारों आम जो 85 के है, ठीक है, बॉयज़ को ही मिल गया है, ठीक है। मतलब जितने भी टोटल आम हैं वो टोटल मान के चलेंगे कि बॉयज़ को मिल गया है। तो एक मतलब टोटल बॉयज़ को जब मिलेंगे आम तो कितनी हो जाएगा आमों की संख्या, तो 85 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, ठीक है, 2 और 4 अट्ठे 32 और 2 34, ठीक है। आगे देखिए, मान लें कि टोटल के टोटल आम जितने भी हैं, ठीक है, वो गर्ल्स को मिले हैं। तो गर्ल्स को मिलता है कितना, एक गर्ल्स को मिलता है 5 आम, तो 85 गर्ल्स को कितना आम मिलेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 85 को, तो 5 पचे 25, 2 और 5 अट्ठे 40 और 2 42, ठीक है। लेकिन टोटल बांटा कितना गया है आम है, तो टोटल बांटा गया है आम है 380। सेम क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसा है जिसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये अंतर दे दिया है बांटने वाला, लेकिन बनाएंगे जैसा बनाने का तरीका है वही है, ठीक है, जानवरों वाला, ठीक है। तो देखिए इसको माइनस करिए, 380 में से 340 गया तो 40, और यहाँ कितना हो जाएगा 425 माइनस 380, तो कितना हो जाएगा 45, कितना हो गया 45, तो 5 9 45, 5 अट्ठे 40, रेशियो कितना हो गया 9:8 का, ठीक है। आगे देखिए, हमें पूछा गया है कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों का संख्या अनुपातिक कितना है 9, तो अनुपातिक 9 का वैल्यू हम लोग से क्या गया है, ठीक है, यही बॉयज़ है, तो अनुपातिक 9 का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन दिया कितना है कि संख्या कितना दिया है बॉयज़ और गर्ल्स के 85, मतलब कि 9 और 8 17, 17 का वैल्यू कितना दिया है 85, हमें फाइंड आउट करना है 9 का वैल्यू, मतलब बॉयज़ की संख्या ज्ञात करनी है। तो बॉयज़ की संख्या अनुपातिक में कितना है 9, तो 17 एकम 17, 17 पचे 85, ठीक है। तो 1 का वैल्यू हो गया 5, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो बॉयज़ की संख्या कितनी हो गई फ्रेंड्स 45, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा तब उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस किया है, और एलिगेशन और मिक्सचर के जितने भी प्रश्न, पुराने प्रश्न जो पूछे जा चुके हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।